मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5th का हिंदी सेकंड का चैप्टर फर्स्ट उच्चारण और वर्तनी। आज हम सब लोग उच्चारण और वर्तनी के बारे में जानेंगे। उच्चारण हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से, हमारे मुंह से कहाँ से होता है, इसके बारे में जानेंगे। और वर्तनी की शुद्धता के बारे में जानेंगे। स्पेलिंग की हिंदी भाषा में जो स्पेलिंग होती है उनकी मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को समझेंगे कि किस मात्रा को कहाँ पर लगाने पर इसका अर्थ क्या हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चारण। देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। जिस रूप में वर्ण या स्वर या व्यंजन लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यानी लिखने का तरीका जो होता है उसको लिपि कहते हैं। हर एक भाषा का लिखने का तरीका अलग होता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसको नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि ये जैसी लिखी जाती है बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाती है। जैसा आप लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। जिस मात्रा को जहाँ पे लगाते हैं उस मात्रा को वहीं पढ़ते हैं। और दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा की ये विशेषता है कि इसमें जहाँ पे जैसे लिखते हैं वैसे ही उसको पढ़ते हैं। वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण। अब हम उच्चारण के बारे में जानेंगे। उच्चारण हमारे हिंदी भाषा में जितने वर्ण होते हैं स्वर या व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान हमारे मुंह से कहाँ से होता है। भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के 9 भेद हैं। उच्चारण स्थान में होते हैं कुल 6 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। इसके अलावा दंतोष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ इन स्थानों से भी उच्चारण किया जाता है। चलिए, कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग यानी कि आह। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनको कंठ ध्वनि कहते हैं। तालव्य, दूसरा नंबर तालव्य है। तालव्य ध्वनियाँ इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ई, च, छ, ज, झ, य और शा। इनको उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है तालु को टच करती हुई है, इसलिए इनको तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। दंत, थर्ड नंबर है दंत ध्वनियाँ इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इनको दंत ध्वनियाँ कहते हैं। त, थ, द, ध और शा। मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, र और श। ओष्ठ ध्वनियाँ हैं उ, प, फ, ब, भ। इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओठ है, ओठ से होता है। अनुनासिक अंगा, इया, अड़ा, न, म, अनुस्वार यानी कि अन, इन्हें अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मुंह और नाक दोनों से होता है। आप माँ को बोल के देखिए तो माँ को बोलने में नाक से भी आवाज़ आती है और मुंह से भी, दोनों स्थान से जब आवाज़ निकलती है तो उसको कहते हैं अनुनासिक। कंठ तालव्य ऐ, इन्हें कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठोष्ठ ओ और औ, इन्हें कंठोष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। दंतोष्ठ, वा को दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। वा का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है। हमने उच्चारण स्थान के बारे में जाना कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, किस वर्ण को कहाँ से उच्चारित किया जाता है, हमने ये जाना। अब हम जानेंगे वर्तनी की शुद्धता। वर्तनी यानी कि जो हिंदी भाषा में जो स्पेलिंग होती है, इंग्लिश में इसको स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में हिज्जे कहते हैं और हिंदी में वर्तनी कहते हैं। तो किसी शब्द की वर्तनी से मतलब उसमें वर्णों और मात्राओं का निश्चित क्रम है। ये क्रम शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है। गलत उच्चारण के कारण आदि को आदि और दिन को दीन दिया जाता है। यानी कि अगर हमको मात्राओं का सही ज्ञान नहीं है या उच्चारण में ज़रा से भी गलती हो गई तो उस अर्थ का विपरीत अर्थ भी हो सकता है। इसलिए वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
हम यहाँ पे कुछ वर्तनी दी गई हैं, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे आ और आ बड़ा की मात्रा और छोटा आँख में कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं बोलने में। जैसे हम बोलते हैं बारात, तो बारात शब्द गलत है, सही शब्द होता है बारात। तालाब का तालाब, बाजार का बाजार, ये वर्तनी की शुद्धता है। शुद्ध वर्णों में ऐसे ही बोलते हैं। आवाज़ पजामा, पाजामा, आज़ाद, आज़ाद। अब ई छोटी और बड़ी की अशुद्धियाँ कुछ शब्दों में छोटी मात्रा को बड़ी की मात्रा में भूल हो जाती है लगाने में, इसके बारे में कुछ जानेंगे। जैसे हम रात्रि, कभी कभी रात्रि कहते हैं, बहुत रात्रि हो गई, रात्रि नहीं रात्रि। मुनि, बधाइयाँ, छोटी की मात्रा छोटी होती है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी बड़ी बोल देते हैं, ये बड़ी वो गलत है, बधाइयाँ में छोटी ही रहती है। प्राणियों, दीवार, बेईमान, तारीख ना होकर के तारीख। अतिथि, छोटाऊ और बड़ाऊ की अशुद्धियाँ हैं। कुछ शब्दों में छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा लगाने में अशुद्धि हो जाती है, गलती हो जाती है। जैसे कि किंतु नहीं बल्कि किंतु, साधु नहीं साधु, प्रभु, धुआं, आयु नहीं है आयु, छोटाऊ की मात्रा लगती है। अच्छा देखिए, शुरू, रा में भी छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा लगाई जाती है, इसमें भी अंतर होता है। छोटाऊ की मात्रा को जरा से घुमा देते हैं और बड़ाऊ की मात्रा को गोल करके घुमाते हैं। तो शुरू गलत है, बल्कि शुरू। रा बड़ाऊ की मात्रा रू। स्कूल, बूढ़ा सही है, बूढ़ा गलत है। इसी तरह परंतु, गुरु, यहाँ पे गुरु देखो, छोटाऊ की मात्रा, यहाँ पे गुरु हम लोग कहते हैं गुरु जी, गुरु नहीं बल्कि गुरु, छोटाऊ की मात्रा रा पे लगती है। रुपया, छोटाऊ की मात्रा रा पे लगती है। दूरी, बड़ाऊ की मात्रा दा में लगती है। जरूरी, रा में बड़ाऊ की मात्रा लगती है। आंसू, बड़ाऊ की मात्रा। पालतू, बड़ाऊ की मात्रा। अब हम देखते हैं बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जैसे बा और वा में अंतर नहीं, हम लोग लगा देते हैं, कभी बा बन जाता है कभी वा, तो इसमें भी बहुत अंतर होता है। इस वा की जगह पर अगर हमने बा बना दिया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे विमल नहीं है विमल। विकट नहीं विकट। वृक्ष लिखा है यहाँ पे, गलत है, ये वृक्ष सही है। विधि गलत है, विधि सही है। नवाब बहुत लोग बोल देते हैं नवाब, बड़े नवाब बनते हैं, नवाब नहीं नवाब। वंदना, विद्वान, वाणी, ये शुद्ध हैं। व्याकरण, वातावरण, व्यापार, विनोद, इनका बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम वा बोल रहे हैं या वा बोल रहे हैं, बा बोल रहे हैं या वा बोल रहे हैं। छ और छ की अशुद्धियाँ, बहुत से लोग छतरी वाला छ की जगह पे छाता वाला छ बोल देते हैं, तो ये छाता वाला छ छतरी वाला छ की जगह पे गलत हो जाता है। जैसे हम लोग क्षमा कह देते हैं, क्षमा, तो क्षमा में छतरी वाला छ रहता है। नक्षत्र, छतरी वाला छ। क्षण, छतरी वाला छ। और लक्ष्मण, ये सही है। न और अणा की शुद्धियाँ, बहुत जगह पे अणा को न की तरह बोल देते हैं, ये गलत है। जैसे वीणा, तो वीणा नहीं वीणा। प्रणाम, कारण, पुण्य, खाना, गणेश, रामायण, तो रामायण में अड़ा रहता है, शुद्ध है। सा और शा की अशुद्धियाँ, तालाबी सा और दंती सा में भी अंतर होता है। हम लोग दंती सा की जगह पे तालाबी सा की जगह पे दंती सा बोल देते हैं, तो ये अशुद्ध होता है, शुद्ध समझ लें। आशा, तो आशा। देश, संकट, नाश, आशीर्वाद, निराशा, अशोक, कलश, प्रशंसा, प्रसाद, नमस्कार, नाश, ये शुद्ध हैं। अब
ड और ड़ा की अशुद्धियाँ। बहुत जगह पे हम लोग बिंदी लगाना भूल जाते हैं, नीचे डा के नीचे बिंदी लगाने से वो अड़ा हो जाता है। जैसे पेड़, तो हम कभी कभी पेड़ लिखा, पेड़ लिख देते हैं जल्दी में, बिंदी लगाना भूल जाते हैं, तो बिंदी नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाता है। घोड़ा, पेड़, घोड़ा, इतना अंतर है बोलने में। हमने बिंदी नहीं लगाई तो पेड़, घोड़ा, तो घोड़ा अगर लिखना है तो नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी। घोड़ा, पेड़, रोड, अब रोड गलत हम कभी कभी बिंदी लगा देते हैं गलती में, तो रोड को हम रोड कर देते हैं, लड़का को लड़का कर देते हैं। ये शुद्ध अशुद्ध में अंतर है। अब ढा ओढ़ा, ढा ओढ़ा में भी अशुद्धियाँ आती हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ी, बढ़िया, बढ़िया। शुद्ध वर्तनी कुछ दी हैं, कुछ अशुद्ध वर्तनी दी हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जैसे मैंने, शुद्ध है मैंने और मैंने, ना पेन की बिंदी रहेगी, माँ पेन की बिंदी रहेगी। तुमने, लीजिए, पढ़िए, सुनिए, किन्होंने, स्वास्थ्य, मंत्री, परोपकार, गुरु, कर्मठ, चिन्ह, जाएंगे। शुद्ध भाषा को अच्छे से याद कर लीजिए कि इसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए। खाएंगे, देखूंगा, ईश्वर, संदेश, शमशान, कवित्री, स्तुति, समिति, सूरदास, तुलसीदास, स्त्री, श्रृंगार, सूर्य, क्षति, ऋतु, आगामी, वधू, नूपुर, ना पे बड़ा मतलब नू, पापा छोटा मतलब पु, नूपुर, परमात्मा, रामायण, सामाजिक, तीव्र, पति, प्रदूषण, गुरुजी, अधीन, निरोग, ऋण, चरण। इस तरह से शुद्ध अशुद्ध में अंतर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 10 आशीर्वाद, प्राण, बिना, दुनिया, झाड़ू। लिपि की परिभाषा लिखो। अभ्यास प्रश्न आ गए लिप, तो लिप की परिभाषा लिखनी है। तो लिप की परिभाषा हमने वो कॉपी पर लिख दी है, इसको सेंड कर दिया है, आप लोग इसको कॉपी पर ऐसे एडिट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सही उत्तर को रेखांकित करो। सही उत्तर पे रेखा बनानी है, यानी कि उसको टिक करना है। जैसे आ, क, ख, ग, घ, अंग और आह, ये ध्वनियाँ हैं कंठ। उ, प, फ, ब, भ और मा, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। त, थ, द, ध, न, ल और श, ये दंत ध्वनियाँ हैं। रि, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ई, च, छ, ज, झ, इया, य और श, ये मूर्धन्य कंठ तंत्र ये ध्वनियाँ तीनों नहीं है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। च का उच्चारण तालु, च, छ, ई, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे तालव्य लिख लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, खाली जगह भरो। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओठ दोनों से होता है उन्हें कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं। दंतोष्ठ वर्ण का उच्चारण दांत और ओठ से दोनों से। ए, अ का उच्चारण कंठ तालव्य है और बा वर्ण है, बा वर्ण व्यंजन वर्ण है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। अब यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, आपको शुद्ध करके लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप अपनी बुक में ऐसे ही लिख लीजिएगा और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू।